चलो हमने क्या किया, एक और बनाया है यहाँ पे देखो। ये हमने कल किया था रीड और राइट, इसको कर देते हैं क्लोज। एक मेथड और बनाया हमने यहाँ पे, अब प्राइवेट प्राइवेट वॉइड यहाँ कर दिया क्रिएट डायरेक्टरी। अब क्रिएट डायरेक्टरी के लिए कंसोल पे हम क्या लिखते थे, mkdir। फर्स्ट क्लास में लिखा था मेक डायरेक्टरी, तो वही काम देखो अब यहाँ से करने जा रहा हूँ। अब डायरेक्टरी बनाने के लिए, क्लियर, डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी क्लास कॉल होती है, डायरेक्टरी इन्फो। तो यहाँ कॉल करा डायरेक्टरी इन्फो, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने इन्फो इक्वल्स टू दिस। कह रहा है कहाँ पे डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हो, उस डायरेक्टरी की लोकेशन डाल दो। मैं स्टैटिक लोकेशन डाल दे रहा हूँ, डायनेमिक तो वेरिएबल के थ्रू एंटर कर लोगे ना, या नहीं हो पाएगी? जैसे कल कर रहा था वेरिएबल के थ्रू एंटर हो जाएगी ना, कि जिस भी नाम से डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। लो मैं डाल ही देता हूँ, यहाँ डाल दिया, एंटर द पाथ, एंटर द डायरेक्टरी नेम। सी ड्राइव, सी शार्प में यहाँ चला जाए दिस ई ड्राइव के अंदर, क्लियर। और यहाँ पे कर दिया, हाँ जो भी है देख लो, मैंने यहाँ से सेट कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर देना। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है, बोलो। नो सर। नो सर। अब जो भी नाम मैं रखूं डायरेक्टरी का, मान लो कोई भी फोल्डर का नाम मैं डालता हूँ, तो वो चेक करे कि वो फोल्डर पहले से मेरे सिस्टम में बना है कि नहीं। अगर ऑलरेडी पहले से बना हुआ रखा है तो मैसेज डिस्प्ले डिस्प्ले कर दे, डायरेक्टरी नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर उस नाम से डायरेक्टरी नहीं बनी है तो क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। के लिए आप ट्राई कैच भी लगाना चाहो तो ट्राई कैच भी लगा लेना। हमने दिया इफ इन्फो डॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्फो के पास क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो ये इन्फो है, इन्फो पे पाथ है, पाथ के अंदर मैंने स्टोर कर दिया न्यू सॉन्ग के नाम से, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? न्यू सॉन्ग। अब न्यू सॉन्ग अगर उसे इन्फो डॉट एग्जिस्ट में मिलता है, क्लियर, पहले से अगर बना हुआ अगर ये है, तो मैसेज प्रिंट कर, यहाँ डाल दिया फोल्डर ऑब्लिक डायरेक्टरी कह लो, नेम इज अवेलेबल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर या फिर एग्जिस्ट, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। नहीं तो एल्स की तरफ जाए, अगर इस नाम से फोल्डर बना हुआ नहीं है तो क्या कर, इन्फो डॉट क्रिएट, फोल्डर कर दे क्रिएट, और यहाँ पे एक मैसेज डाल दे डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैं फोल्डर लोकेशन को ओपन कर देता हूँ, तो लोकेशन गई हमारी देश, ठीक है। ये आई एप्लीकेशन में, इसे कॉल करते हैं हम यहाँ पे, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ये तो कोई फोल्डर नहीं है, डायरेक्टरी नेम डाला हमने जैसे न्यू सॉन्ग के नाम से। अब इस नाम से तो फोल्डर है नहीं, तो क्या चलाएगा, एल्स डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, बस वही पीछे। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर। यस सर। रन करा प्रोग्राम, फिर एक और बना दी डायरेक्टरी हमने यहाँ पे, जैसे मान लो कार के नाम से, वो भी क्रिएट हो गई। फिर रन करा प्रोग्राम, अब फिर से डाल दिया मैंने कार, तो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे पहले से ही। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक या कुछ पूछना है? तो सर ये कह रहे थे सर, एक उदाहरण ठीक हो गया। जो अगर हम उतना रखना है तो जल्दी हम पैसा पैसा ही क्लियर है।
फिर उसका जो उदाहरण होने के बाद भी कम से कम देखिए अगर मैं एक प्रोडक्ट लेना हो कैसे कैसे मान लीजिए आउटपुट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, तब जब भी हम उसको क्लिक करेंगे यही होगा, यही तो ओपन होगा। तो आप फर्स्ट क्लास में बताया था ना उसकी डील को तुम्हारा नेक्स्ट ही बताया था ना फर्स्ट क्लास में। बिन फोल्डर में जाओगे, वर्जन में जाओगे, उसमें 7.0 मिलेगा, उसमें मिलेगी तुम्हें डीएल और ईएक्सी सेटअप फाइल। जब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ तो अपनी ईएक्सी को हिट मार रहा है ये। हाँ ऐसे देखो ये लोकेशन कहाँ है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? सर इसका जो फोल्डर बनेगा सीएमडी पे बनेगा। नहीं सीएमडी कहाँ चल रहा है, फोल्डर तो यहाँ से बन रहा है ना ये लोकेशन पे। वो तो वहाँ फोल्डर तो वहाँ लोकेशन का नाम दे रहे हो आप, देखो यहाँ पे आपने डाल दिया जिस नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी है, जैसे बनानी है हमें न्यू फोल्डर के नाम से, नाम आपने डाल दिया। हाँ। ये नाम गया किसमें, 5 वेरिएबल में। हम्म। ई ड्राइव में सी शार्प डेमो फोल्डर के अंदर क्या करे, एक न्यू फोल्डर बना दे। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। 1 मिनट देखो, यहाँ पे जाना, तुम बिन में जाना, डेबग में जाना, दिस ये पड़ी एक्सी, इसी एक्सी को क्लिक करोगे ना तो ये आउटपुट आपको देगा यहाँ। डेस्कटॉप पे डाल दो, आ गया। डायरेक्टरी नेम जैसे मैंने डाल दिया जापान, कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा, और बैकग्राउंड में चेक करो, देखो आ गया जापान। ठीक है, तो EXE को शॉर्टकट बना लो वहां। इतना क्लियर? अब हमने क्या कर दिया है, दोबारा से काम करा एक और, पब्लिक प्राइवेट वॉइड डिलीट डायरेक्टरी। मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैंने अगेन ये यूआरएल पूरा उठा लिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया सीधा। अब क्या करें भाई, जो भी नाम मैं डाल रहा हूँ info डॉट डिलीट, जो नाम मैं डाल रहा हूँ वो क्या हो जाए, बस डिलीट हो जाए। या फिर ये कंडीशन डाल दो, इफ अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तभी क्या करें, डिलीट कर। क्लियर है यहाँ तक? अगर जो नाम मैं डाल रहा हूँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ दिखा दे क्लियर, एग्जिस्ट EXI ये होगा ना, जिसकी स्पेलिंग क्या है तुम्हारी, सही है सर। है ना? ठीक है, अब ये क्या करें, उस डायरेक्टरी को कर दे डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दिया हमने, न्यू फोल्डर ही बनाया था या कार के नाम से बनाया था। एक मैसेज डाल देता हूँ साथ में ताकि पता रहे। आ गया जापान। ठीक है, या कोई और नाम डालता हूँ, अगेन जापान डाल दिया, डिलीट तो हो ही चुका है। क्लियर है? इतना क्लियर? कैसे क्रिएट करना है फोल्डर, कैसे डिलीट करना है, समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो बोलो। समझ आ गया? सर डिलीट करना कुछ पूछना है तो बताओ। सर बोलो बोलो। कह रहा था कि जब हमारी डायरेक्टरी बने उसके अंदर एक मतलब वो भी बने और कोई टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट हाँ, फाइल। ये बता, कितना क्लियर है? यस सर।
जब इतना काम हो गया तो उसके अंदर टेक्स्ट फाइल तुम्हें बनानी है, तो इस मेथड को कॉल कर दो। बात समझ आ गई? भाई पहले फोल्डर बनाओगे, बात समझ रहे हो ना? यस सर। फोल्डर अगर बन गया है, भाई फोल्डर की लोकेशन पे जाओगे आप लोग, ई ड्राइव या सी शार्प डेमो, डेमो में जापान, जापान के अंदर क्या बनेगा, एक डाटा, कोई भी फाइल आपको बनानी है। क्लियर, समझ आ गया? बन जाएगा ना अब? बोलो। सर इस मेथड को हम मेन फाइल में कॉल करेंगे। मेन में देखो, पहले तो डायरेक्टरी बनाओगे। अगर यस सर। डायरेक्टरी बनी हुई रखी है तभी तो कॉल करोगे। मेन एंट्री पॉइंट में स्विच केस बना लो, फिर प्रेस 1 क्रिएट डायरेक्टरी, प्रेस 2 डिलीट डायरेक्टरी, प्रेस 3 रीड फाइल, प्रेस 4 राइट फाइल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जो भी ऑप्शन डालोगे उसको अपना पाथ डालो, पाथ डालने के बाद फाइल को रीड राइट जो भी करना चाहो कर लो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलें आगे। चलो, अब इतना काम करने के बाद एक और बनाया, प्राइवेट वॉइड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन। भाई डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहता हूँ, कब डायरेक्टरी बनाई थी, डायरेक्टरी कौन सी लोकेशन में है, उसका पेरेंट फोल्डर कौन सा है, सारा कुछ। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ पे दिया डायरेक्टरी इन्फो, वैसे ही उठा लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब फोल्डर बना हुआ है मेरे पास, रुको, इसके अंदर फोल्डर की इंफॉर्मेशन, ये ड्राइव में सी शार्प डेमो, सी शार्प डेमो में जैसे न्यू फोल्डर न्यू सॉन्ग। ठीक है, अब ये दोनों फोल्डर क्या है, आज ही बने हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन चेक करूंगा तो कब क्रिएटेड डेट आएगी, आज की डेट आएगी। तो हमने क्या किया देखो, यहाँ तक डाल दिया दिस, इतना क्लियर है? इतना होने के बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ डाल दिया, डायरेक्टरी का नाम क्या है, उसके लिए दिया इन्फो डॉट नेम। डायरेक्टरी का फुल नेम क्या है मेरे पास, डायरेक्टरी का पेरेंट कौन है, डायरेक्टरी का एट्रीब्यूट क्या है मेरे पास, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, एट्रीब्यूट, कब क्रिएट हुई है डायरेक्टरी मेरी, इसका रूट पार्ट कौन सा है, डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। क्लियर? तो यहाँ पे कंट्रोल जे मारना, देखो चाबी दिख रही है सबके सामने, कोई भी प्रॉपर्टी अपनी लगा के इसमें चेक कर लेना, हो जाएगा यहाँ तक। मैं इतना कॉल करके दिखा देता हूँ। और इसको हमने करा रन, रन करते हैं एक बार, यहाँ दे दिया न्यू फोल्डर। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? यस ये सर। उस फोल्डर की इंफॉर्मेशन को रीड करके बताएगा बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि जो फोल्डर हमने बनाया है उसी को बताए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो हमने जैसे कर लिया सी, इसे कर देता हूँ मैं कॉपी, इसे कर दिया सी ड्राइव विंडोज। क्लियर है यहाँ तक? तो विंडोज में देखते हैं कोई फोल्डर बना हुआ रखा है हमारे पास,
ये विंडोज फोल्डर। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर है, और जिसमें डाटा, जैसे असेंबली है, ठीक है। असेंबली की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कब बनाया गया था हमारे पास, तो यहाँ डाल दिया असेंबली, आ गया। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? ना क्लियर? जिसका भी इंफॉर्मेशन निकालना है बिल्ड होने के बाद उसका नाम हाँ बस डालेंगे, बस उसका पेरेंट नाम इवेंट डाल दो, जिसका। इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इतना भी करना नहीं चाहते हो, देखो एक तरीका और बता देता हूँ, या तो पूरा का पूरा लोकेशन डाल दो, हैं? हाँ तो अब पेरेंट फोल्डर है इसका, सी ड्राइव है ना, खाली पेरेंट स्लैश आ गया एक। वो अपने आप दे देगा वहां पे। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? या फिर पूरा का पूरा पाथ ही ऑनलाइन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? अब देखते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी ये फाइलें पड़ी हैं, इनकी इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस यहाँ सर। पे एक जैसी फाइल है, तो हम यहाँ पे विंडोज की चेक करते हैं, क्योंकि विंडोज में नीचे अलग अलग फॉर्मेट की फाइल है। कोई इसमें नोट पैड है, कोई बिन है, कोई पाइथन की है, कोई डीएलएल है, सब अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है। अब देखते हैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर में टोटल नंबर ऑफ फाइल जितनी भी अवेलेबल है, उनकी इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आया हमारे पास प्राइवेट वॉइड फाइल इंफॉर्मेशन। तो फाइल की इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी हो, चाहे वो फाइल मैंने खुद बना रखी हो या कैसे भी। क्लियर? तो पाथ को उठा लेते हैं दोबारा से। तो मैंने यहाँ दे दिया सी ड्राइव बस। ठीक है, जिस भी फोल्डर के बारे में बोलूँ उसका नाम आ जाए। अब इतना आने के बाद भाई डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, दिस यहाँ कर देते हैं dir info। अब इसके अंदर एक टाइप की फाइल है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल है? भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल है, अगर एक टाइप की फाइल होती तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, बट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल है, तो हमें क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफ क्लास। तो कलेक्शन ऑफ क्लास को स्टोर करा हमने एरे के अंदर। बहुत जल्दी तुझे याद आ गया। हम्म। ऊपर इन्फो क्या था? क्या जान रहे थे, वही पूछना चाह रहा हूँ। क्या ऊपर जब इन्फो लिखा था तो क्या था इसमें? इन्फो क्या है ये? तो फिर ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है। याद रखना, जब भी न्यू कीवर्ड आता है, न्यू कीवर्ड के आगे हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो। अब इतना काम करने के लिए हमने क्या किया? पेरेंट क्लास उठाई, फाइल इन्फो। ठीक है, फाइल इन्फो, इसका बनाया एक एरे में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसका दे दिया हमने सेम नाम रख दिया स्मॉल में, फाइल इन्फो। ठीक है, मुझे क्या करना है? इस फोल्डर की, जो भी फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे डालूंगा उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो क्या कर भाई, डायरेक्टरी में जा, डायरेक्टरी इन्फो में जा, डॉट गेट फाइल। जितनी भी फाइल इसके अंदर बनी रखी हैं, उन सबको इस वेरिएबल में जाके स्टोर करना स्टार्ट। क्लियर? अगर इस वेरिएबल के यानी कि इस एरे के अंदर फाइल स्टोर हो जाती है, तो एरे को डिस्प्ले करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है?
हाँ बोलो। आर्यन बोलो, एरे को डिस्प्ले करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कितने तरीकों से एरे को डिस्प्ले कर सकते हो? अनूप, दीपेंद्र, जितेंद्र बोलो। अरे कुछ तो बोलो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो तो सही। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप को मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा? सर उसका इंडेक्स पास कर देंगे। इंडेक्स पास कर देंगे। तो लास्ट इंडेक्स पता है तुम्हें इसमें? चलो पहला इंडेक्स तुमने निकाल लिया, लास्ट पता है? नहीं। तो फिर दूसरा तरीका बताओ। यहाँ पे ना मुझे स्टार्टिंग पता ना एंडिंग पता, ठीक है। दूसरा सर तरीका उस क्या होगा? हाँ सर, उसके लेंथ तक को कॉल करेंगे। लेंथ तक कॉल करेंगे, चलो ठीक है। इसके अलावा तीसरा, जिसके अंदर मुझे स्टार्टिंग और एंड दोनों ही बताने ना पड़े। बात समझ रहे हो ना? भाई फॉर लूप के अंदर तो आपने क्या कर दिया, सर लेंथ बता दिया। जीरो सर से स्टार्ट डॉट हो। आइटम्स करके जो होता है वो। नहीं नहीं नहीं, फॉर ईच लूप, क्लियर? क्या लगाओगे? फॉर ईच लूप का काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप की वैल्यू को कॉल करना। फॉर ईच लूप, क्लियर? फॉर लूप लगाते हैं तो स्टार्टिंग और एंड तुम्हें बताना पड़ता, और फॉर ईच लूप के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड इनबिल्ट होता है पूरा, क्लियर? तो हमने यहाँ लिया फॉर ईच दिस, क्लियर है यहाँ तक? अब फॉर ईच के अंदर किस के बारे में काम करना है? क्लास का नाम क्या है? फाइल इन्फो। उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया दिस। ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जैसे मैं आइटम, या रख देता हूँ खाली इन्फो, क्लियर? डाटा कहाँ से आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ यस सर। अगर ये आता है तो क्या कर भाई, इस इन्फो के पास क्या है भाई, डायरेक्टरी इन्फो के पास क्या है? उसका नाम, उसका लेंथ। भाई टीएक्सटी फाइल है तो लेंथ भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी कर लेता हूँ कॉपी। भाई जो भी फाइल है, बट डायरेक्टरी की जगह क्या कर दिया मैंने अब, फाइल। अब क्या कह रहा है भाई, जब विंडोज फोल्डर के अंदर फाइलों की बात कर रहे हो, तो फाइलों का तो कोई पेरेंट होता नहीं है, फाइलों का कोई रूट भी नहीं होता, क्लियर? तो हमने यहाँ डाल दिया, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी डाल देते हैं, लेंथ डाल दिया, डॉट उसकी एक्सटेंशन डाल देते हैं हम यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही और भी प्रॉपर्टी इसमें मिलेंगी, कॉल कर लोगे ना? या कॉल करूं? हम्म। हमने दिया लाइन का मतलब एक फाइल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर, लाइन खींच, दूसरे फाइल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर। यहाँ दिया, आ गया? क्लियर है यहाँ तक? लूप चल रहा है ना, सबका दे देगा वो। अगर लूप नहीं लगाते, 0 1 2 इंडेक्स लगाते, तो एक एक फाइल का देता। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। ठीक है। किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन रीड करनी हो, जरूरी नहीं है सी ड्राइव हो, जैसे मेरे पास इसमें ये डाल देता हूँ, प्रोजेक्ट, इसमें से फोल्डर ही है खाली, 2020 डाल देता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें डाल देता हूँ 2020 ई ड्राइव में गोल्डन, इसमें कुछ फाइलों के हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गए, तो मैंने एक कॉपी, इसको फिर लिखा, मुझे इसे हटा ही दिया मैंने, और यहाँ दे दिया यूजर पूरा लिंक ही डाल दे, क्लियर? तो मैंने क्या दिया, ई ड्राइव में गया, फोल्डर का नाम था मेरा 2020/गोल्डन, क्लियर? देखो सारी फाइलों की इंफॉर्मेशन आ गई, पीएनजी, ASPX.CS, जिप फाइल, ASPX.CS, सबकी इंफॉर्मेशन आ गई। क्लियर है यहाँ तक?
तो पूरा पाथ भी देना चाहो तो ऐसे पूरा पाथ भी आप दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया यहाँ तक, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। मतलब सर इस फाइल के अंदर जितना भी है इसके अंदर, तो उसका एक नाम डालने पे सारा उसका डिटेल्स आ जाएगा? कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करके दे देगा ये है। ओके सर। हो जाएगा ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? तो ये टॉपिक था आपका इनपुट एंड आउटपुट। अब तो ट्राई इनपुट करने के आउटपुट में बाद में फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर की इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल रखी हैं उनकी इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, फोल्डर के अंदर अगर किसी भी टाइप ऑफ फॉर्मेट की फाइल क्रिएट करनी है तो राइट कैसे करोगे, फाइल को रीड कैसे करते हैं, दिस ये कॉन्सेप्ट। क्लियर? सर ये फाइल इनपुट आउटपुट का रियल टाइम यूज कहीं होता है? हर जगह होता है। आप अपने प्रिंटर्स पे जाते हो, क्या कहते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हो, बैलेंस के लिए पर्ची निकलती है, हाँ। प्रिंट कमांड किसके बेस पे चलेगी, इसी के बेस पे तो चलेगी। आपने प्रिंट कमांड दी, प्रिंटर नहीं था तो क्या करे, फाइल को टीएक्सटी पीडीएफ किसी फॉर्मेट में बना के स्टोर कर दे। क्लियर? देखो यस। जैसा एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर। हाँ जैसे देखो, हम्म, मैंने डाल दिया है पंसारी, देखो डाटा आ गया। अब इनपुट आउटपुट की मदद से मैंने यहाँ दे रखा है एक्सेल का ऑप्शन, क्लिक करता हूँ तो देखो डाउनलोड हो गई फाइल। क्लियर? इसे ओपन करा हमने यहाँ पे, तो देख अब जितना भी डाटा था इनपुट आउटपुट की मदद से क्या हुआ, सारा मेरा एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो गया जो हम कर रहे थे। हाँ हाँ सर ठीक, वो उसमें भी आता है ऑनलाइन एसबीआई वाले में, हाँ एक्सेल तो पीडीएफ निकालनी हो, स्टेटमेंट आ जाएगा। कुछ भी करना हो चलेगा, किसकी मदद से, इनपुट हाँ आउटपुट हाँ की ठीक ठीक, मदद से। समझ गया ठीक सर। है? तो इस फाइल को रीड करना हो, राइट करना हो, प्रिंट कमांड चलानी हो, भाई प्रिंट कमांड यहाँ से दोगे, काम सारा बैकग्राउंड में ये करके देगा। क्लियर? तो ये काम है आपका इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? किसी कुछ पूछना है तो बताओ। अब कल इसको बनाने के बाद पूछेंगे सर। कोई नहीं, कल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है थ्रेड। करूँ स्टार्ट या कल से करूँ बताओ? नहीं सर, आज रहने दीजिए सर आज क्योंकि रहने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कल से कर दूंगा। कल स्टार्ट करेंगे थ्रेड। थ्रेड का काम क्या है बता देता हूँ, जो भी काम आप ये कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जैसा फॉर एग्जांपल इस मेथड को आप रन कर रहे हो, इस मेथड को रन करने के लिए बैकग्राउंड में कितनी कमांड लिखी गई है, बैकग्राउंड में, यहां तो मैं सिर्फ एक लाइन लिखता हूं ओबीजे डॉट फाइल का नाम, इस कमांड को रन करने के लिए बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो पढ़ेंगे थ्रेड क्लास के अंदर। थ्रेड क्लियर है यहां तक? यानी कि सिंपल एक एग्जीक्यूशन पाथ, या मेरे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन पाथ पढ़ेंगे कल। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस चलो, सर। तो ये फाइल में करता हूँ शेयर और डाटाबेस की कर लेना तैयारी, कल होगा टेस्ट। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो फाइल में करता हूँ शेयर। बता दूं कुछ 4 क्वेश्चन ये लिख के दूंगा, हम बता दूं है हाँ, बातें करेगा।